मैं अपनी मम्मी के साथ आम के बगीचे में गया हुआ था। वहां मैंने अपनी मम्मी के साथ नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश है और मेरी उम्र अभी 21 साल की है। मैं गांव से बाहर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन है। मेरी मम्मी सौतेली है, लेकिन वह मुझे अपने सगे बेटे की तरह ही रखती है। दीदी भी मेरे साथ पढ़ाई कर रही है और मेरे पापा विदेश में एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करते हैं, जो साल में 2 या 3 बार ही घर आते हैं। मेरी मम्मी अकेली ही घर में रहती है और घर को संभालती है। मेरी मम्मी का नाम खुशी है और उनकी उम्र अभी 40 साल के करीब रही होगी, लेकिन वह योगा भी करती है, जिससे उनका शरीर एकदम फिट रहता है। वे गांव में ही रहती है। वे गांव की सीधी सादी और संस्कारी औरत है। मेरी मम्मी की सहेली भी है, जिससे उनका दिन भी आराम से कट जाता है। गांव में हमारा बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा घर है। वे घर पर रहकर घर का काम संभालती है। इस बार गर्मियों में मैंने घर जाने की योजना बनाई हुई है, क्योंकि मुझे इस बार गांव का आनंद जो लेना था, पर मेरी बहन ने जाने से मना कर दिया था और उनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। एक दिन मैंने माँ से कॉल पर बात की तो उन्होंने ही खुद ही बोल दिया, इस बार गर्मियों में आओ, कुछ दिन अपनी मम्मी के साथ भी रहो। ये सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। मैंने उनसे कहा, मैं तो तैयार हूँ, पर बहन नहीं आ रही। तब वे बोली, कोई बात नहीं, तू ही आजा। मैं तो यही चाहता था कि मैं किसी तरह से घर जाऊं, इसलिए सुबह होते ही मैं घर पहुंच गया। घर पर जाते ही मम्मी मुझसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उन्होंने कहा, अब तू आ गया, मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा तो जल्दी घर आते जाते नहीं हैं और तुम दोनों भी मुझे भूल जाते हो। उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैंने कहा, मैं हूं ना माँ, आपका ख्याल रखने वाला। फिर वह बोली, अच्छा चल हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। अब मैं माँ को देखकर बहुत ही खुश था और उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका भी मिल रहा था। मुझे घर पर आए हुए कुछ ही दिन हो गए थे। मैं अपनी सौतेली मम्मी के साथ रहता था और घर के कामों में उनका हाथ बटा दिया करता था, जिससे उन्हें भी कम काम करना पड़ता था, इसलिए वे मुझे बहुत ही ज्यादा मानती थी। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और हम साथ मार्केट भी चले जाते थे, जिससे कि मेरी माँ मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी और उनको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो मैं उन्हें वह सामान बाजार से लाकर दे देता था। अब वह अपनी सहेली के साथ खूब घूमना फिरना किया करती थी, क्योंकि अगर उन्हें कोई भी चीज लेना होता तो हम खुद मार्केट चले जाते थे। इसी तरह से कुछ दिन बाद मेरी मम्मी को आम खाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही थी। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा चलो आज आम के बगीचे में चलते हैं, क्योंकि मुझे आम खाना है। मैं भी गांव घूमने के लिए ही आया हुआ था, तो मम्मी के साथ जाने के लिए मैंने भी हाँ कह दिया और बोला, ठीक है मम्मी, आज 10 बजे खाना खाने के बाद हम बगीचे में चलेंगे। हमारा एक छोटा सा बगीचा है, जिसमें कुछ आम के पेड़, संतरे के पेड़, अनार और जामुन वगैरह के पेड़ लगे हुए हैं। गर्मियों के दिन थे और धूप भी ज्यादा थी, तो हम 10 बजे के थोड़े पहले ही बगीचे के लिए निकल गए थे। फिर हम माँ बेटा दोनों बाइक से चल दिए। यही कोई 3 से 4 किलोमीटर दूर बगीचा था, तो हम जल्दी ही बगीचे में पहुंच गए। मैं तो सोच रहा था कि शायद आज ही काम बन जाए। रास्ता छोटा होने की वजह से मैं उनके साथ बात नहीं कर पाया। बाइक पर वहां पहुंचने के बाद मैंने बाइक को अंदर बगीचे में पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया था। बगीचे में एक हमारा कमरा भी बना हुआ था, वहीं
जाकर हमने थोड़ा आराम किया। मैंने उनसे पूछा, बताओ माँ, आप कितने आम खाओगी? उन्होंने कहा, आज जितना तू खिला देगा। कि यहाँ हम आम ही खाने आए थे। ये कहकर वह हंसने लगी। उन्होंने कहा, अब जल्दी से आम तोड़ो। मैं भी झट से पेड़ पर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। उसके बाद हम दोनों माँ बेटा रूम में आकर आम खाने लगे। दोपहर ज्यादा हो गई थी तो लू चलने लगी थी, जिससे गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। धूप बहुत तेज हो गई थी तो फिर वह बोली, अब आम हो गया हो तो थोड़ा सा चल यही शाम तक आराम कर ले, फिर हम घर चलेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई हूँ। मैं बोला, ठीक है मम्मी, चलो थोड़ा सो लेते हैं। बाहर लू बहुत ही ज्यादा चल रही थी, पर यहाँ बगीचे में आम के पेड़ की छाया में मस्त हवा चल रही थी। मैं जाकर बाइक को भी इधर कमरे की तरफ ले आया। झाड़ी बहुत थी तो बगीचे के बाहर और अंदर का कुछ भी पता नहीं चलता था, इसलिए मैंने अपनी बाइक को अपने पास ही खड़ा कर दिया था। फिर मैं रूम में चला गया था। फिर उसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद मम्मी नींद में ही बोली, अरे बेटा, सब तो हो गया। बोली, अब मुझे नींद नहीं आ रही है, क्यों ना हम माँ बेटा थोड़ी देर तक कुछ गेम खेले। उसके बाद मैं भी तुरंत ही मान गया। उसके बाद मैंने और मेरी माँ ने मिलकर थोड़ी देर तक गेम खेला, जिससे मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। बाद हम माँ बेटे ने थोड़ी देर वही बगीचे में रहकर आराम किया। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज तो आप बहुत खुश हैं। इस पर वह बोली, बेटा बहुत दिन के बाद मुझे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा है। उसके बाद हम वहां से अपने घर आ गए। इस तरह से हमारी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। अब मेरी मम्मी को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मैंने उनकी सभी कमियों को पूरा जो कर दिया था। मम्मी मुझसे कहती थी, तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है, जो मेरे हर सुख दुख को समझता है। मैं भी काफी खुश था। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी की जिंदगी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।